यार को दिखाना चाह रहे थे, ये पिन देखो, सबको मालूम है ये पिन जो है मोटी है, ये पतली है, ये लंबी है और ये छोटी है। इसमें भी देखो देखो, अगर इसको हम देखें तो ये पतली है और ये मोटी है। ऐसा क्या है और क्यों ऐसा होता है? अब कह रहे हो यार चैनल तो चला रहे हैं कंपटीशन के लिए और बता रहे हैं वैसे टुकाची वाली बात। बात कोई छोटी नहीं होती है, आती है तो सरल, नहीं आती है तो पहाड़। देखो भैया होता क्या है, कंपटीशन वाली बात कर लेते हैं। आप लोग लग रहा होगा अरे ऐसी चीजें बता रहे हैं। बताओ रजिस्टिविटी का बताओ, रजिस्टिविटी क्या होती है? क्या होती है रजिस्टिविटी? रजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है पूछ लेते हैं भैया, पूछ लेते हैं। तो हमने सोचा कि यार कुछ चीजें बताते चलें और वो भी बताते। तो भैया ये होती है अर्थ वाली पिन। जनरल लोगों के लिए समझना है तो आप समझ लीजिए अच्छी तरीके से कि ये अर्थ वाली पिन होती है। बाकी दोनों कौन सी पिन होती हैं? कौन सी? फेस और न्यूट्रल की। अब बात आती है कि यार ये फेस और न्यूट्रल डिस्कस नहीं करना है अभी। तो हमारा इशू है कि यार ये पिन मोटी और लंबी क्यों होती है। तो भाई देखो, जैसे क्या होता है इसको समझो, इसी पे देखो। जैसे क्या हुआ कि ये जब हम इंसर्ट करेंगे इसमें तो क्या होगा, ये पिन पहले टच हो गई फिर भी गैप है। देख लीजिए आप, ये पिन पहले टच होगी फिर भी गैप है, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले ये मोटी वाली पिन जो अर्थ वाली पिन होती है वो जाती है। इसका रिजल्ट क्या होता है कि अगर कोई लीकेज करंट है या किसी भी तरीके का करंट का लीकेज बॉडी पे है, उसमें से करंट सीधे अर्थ हो जाए और आपको चोट ना लगे। बाकी तो भैया बिजली के बारे में जानते ही, इलेक्ट्रिसिटी अब जहां उसने पकड़ लिया तो फिर छोड़ने वाली है नहीं, है ना। तो भैया होशियार भी रहना। आ जाओ, मुद्दा ये है कि यार हम लोग जो बात कर रहे हैं कि ये रेजिस्टेंस रजिस्टिविटी रिलेशन क्या है उसको समझ रहे। अब हम लोग आते हैं अपने चैनल के स्टेटस के हिसाब से। चलिए सर, तो रेजिस्टेंस R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। रेजिस्टेंस जो है जैसे जैसे लेंथ बढ़ती जाती है वैसे वैसे बढ़ता है, जैसे जैसे लेंथ बढ़ती है वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ता है। R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। जैसे जैसे एरिया बढ़ता है वैसे वैसे रेजिस्टेंस कम होता है, इनवर्सली, एक दूसरे का उल्टा। यही रीजन है कि जो पिन मोटी होती है, यही रीजन है कि इजिली करंट तुरंत ही पास हो जाए। तो ये हो गया भाई। अब एक चीज और, ये तो ऐसी बात हो गई। तो यार ये रेजिस्टिविटी कहां है तो वो जान लो। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A हो जाएगा। अगर इनको हम मर्ज करें, जैसे इनको ऐड, ये दो इक्वेशन है, इनको हम ऐड करें, ठीक है, या इनको हम एक साथ वैल्यू डालें तो ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक। मगर इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाना है तो कोई कांस्टेंट टर्म लाना है, और वही कांस्टेंट टर्म जो है वो होता है रेजिस्टिविटी, जिसको
हम लोग कैसे लिखते हैं, ध्यान दीजिए, R इज इक्वल टू रो, इसको रो कहते हैं, L अपॉन ए, प्रोपोर्शनलिटी साइन हट गया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ये, ठीक है ना, फॉर्मूला हो गया ऐसा कुछ। मगर अभी तो बात हम लोग की यार पूरी हुई नहीं। बात तो मेन है कि भैया रेजिस्टिविटी क्या होती है, वो तो समझ में आई बात कि यार रेजिस्टिविटी फॉर्मूला लगा देंगे। देखो यहां देखो, तो इसका मतलब ये है कि रो थोड़ा सा तिरछा बनाना है ऐसे, ठीक, दैट इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए, आर इधर चला गया मतलब ए, तो आर इंटू ए अपॉन एल, ये रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हो गया। अब यूनिट क्या होती है इसी को पूछ लेते, टिक मार्क वाले, रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, देखो निकालते हैं, ध्यान दो। इसका मतलब क्या होता है आर का, तो हम आर को लिखेंगे, आर को लिखेंगे ओम, ठीक भाई, रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस है, इसकी यूनिट ओम होती है, ओम। एरिया का मतलब मीटर स्क्वायर, ठीक, और इसका मतलब लेंथ है तो मीटर, इससे इसको काट दो, यानी ओ मीटर बन गई, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो ये यूनिट बनती है रेजिस्टिविटी की। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कभी कभी थोड़ा लेट भी हो जाता है, ऐसा होता है। थैंक यू।